एक चीज गांठ बांध करके लिख लो, इस बार तुम लोगों से एग्जाम नहीं निकल रहा है। वो यूपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूकेपीएससी हो, जेपीएससी हो, इस तरह के बड़े पोस्ट का एग्जाम तुम लोगों से नहीं निकलेगा। बेहतर यह है कि किसी और पोस्ट के लिए तैयारी करो और कोई भी नौकरी ले लो। बीएड कर लो, टीचर बन जाओ, क्लर्क बन जाओ, बैंक में चले जाओ, रेलवे में चले जाओ, एसएससी कर लो, कुछ भी छोटा जॉब, कोई भी जॉब जो इस ग्रेड का नहीं है, जो यूपीएससी और पीसीएस का है, उसको कर लो, क्योंकि ये आपके बस का नहीं है और ये आपसे हो भी नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो बेहतर है कुछ और सोचिए। अगर आप सोच भी रहे हैं कि आपके अंदर कैलिबर है, हो जाएगा यूपीएससी बीपीएससी टाइप की चीज़ें, तो गलत है, मत सोचो। ये आपके लिए नहीं बना है, ये उनके लिए बना है जिसको ऊपर वाला स्पेशल पैदा करता है। वो प्रकट होते हैं, वो जन्म नहीं लेते। समझ में आ रहा है? जो यूपीएससी निकालते हैं, जो बीपीएससी जैसे पीसीएस निकालते हैं, वो प्रकट होते हैं। मोदी जी हमारे प्रकट हुए हैं ना, तो प्रकट होते जन्म नहीं लेते हैं। और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये मैसेज मिलता ही रहता होगा, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, कुछ और ट्राई कर लो। बीपीएससी कर लोगे, यूपीएससी निकाल लोगे, ऐसा हो सकता है क्या? बेहतर है कोई भी करो नौकरी और आराम से रहो। फेस करते होंगे आप भी। एक्चुअली अभी बात हुई मेरी एक स्टूडेंट से, वो बार बार डिप्रेशन में चली जाती है। ऐसे वही नहीं है, बहुत सारे हैं जिनको ये सुनने को मिलता है, और कुछ आप लोगों में से भी हैं जो मुझसे बात जिनकी होती है, तो उन लोगों का कहना ये होता है कि सर सब यही कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। और मेरा सवाल क्या होता है, कौन कह रहे हैं ये नहीं हो पाएगा? क्या उनको पता है यूपीएससी का सिलेबस क्या है? क्या उनको पता है बीपीएससी का सिलेबस क्या है? क्या उनको पता है कि एग्ज़ाम कैसे होता है? नहीं सर, उनमें से तो कुछ तो पढ़े लिखे भी नहीं। हम बोले बस ये यही लोग कह सकते हैं कि नहीं हो पाएगा। मैंने बोला कि एक बार ऐसा करो कि जिसने पहले तैयारी कर रखी है, या जो कहीं सेलेक्टेड है, या जो कोई उस तरह के टीचर हैं, या जो कोई भी इस तरह के सीनियर मेंटर है जिनको आइडिया है इस तरह के एग्जाम का, उससे एक बार जाके पूछो हमसे हो पाएगा कि नहीं, वो क्या कहते हैं। तो अधिकांश का यही कहना है कि उनको, मतलब वो यही कहते हैं कि हो जाएगा। और मैंने कुछ सीनियर, ये बात न्यू कमर की नहीं है कि जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, ये ऐसे स्टूडेंट्स की हैं जो 2-4 बार ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, फेलियर हो गए किसी कारण से, वो बात अलग है। तो मैंने उन्हीं से पूछा, अभी उसी से पूछा मैंने कि एक बात बताओ, तुमको अगर तुम्हारे जैसा कोई स्टूडेंट कहे कि क्या बीपीएससी हो सकता है, तो क्या जवाब होगा तुम्हारा? तो नहीं सर, अगर थोड़ा मेहनत किया जाए तो बीपीएससी हो जाएगा। तो ये कौन बोल रहा है? ये वो बोल रहा है जिसने एग्जाम दिया है या एग्जाम देना चाह रहा है, उसके लिए पढ़ रहा है, उसको ये पता है। तो जब आपको पता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है ना। जो दूसरे हैं उनको जो पता ही नहीं है तो उनको तो मुश्किल लगेगा ही। जैसे मैं जब लद्दाख, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ छोटा सा, ये कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। लद्दाख जब जा रहा था, यहाँ से बाइक से मैं गया सोलो, और बाइक से सोलो ही आया। अब जिनको जो ड्राइविंग नहीं करते हैं उस तरह से, जो पैशनेट नहीं है, तो मेरे यहाँ कोई ऐसा था ही नहीं मेरे आसपास या रिलेटिव्स में जिसको पता चला और जिसने मुझको डराया नहीं। सब ने डरा दिया, अरे नहीं हो पाएगा, कुछ हो गया तो ये वो होगा, अकेले जाता है, ये वो करके, और डांट तो लगी जो लगी से लगी, करके आ गया ना, क्योंकि हमें पता था हम कर लेंगे। इट मीन्स कि आपको पता है आप कर लोगे। अब जिसको आइडिया ही नहीं है ड्राइविंग का, लॉन्ग ड्राइविंग का, कैसे ट्रैवल करते हैं, उसके बीच में क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, वो दिमाग में मेरे है कि हम ऐसे से मैनेज करेंगे, अगर कुछ ऐसी स्थिति आ भी जाती है तो हम ट्रैवल करके आ जाएंगे, आराम से गाड़ी चलाएंगे, आ जाएंगे। अब सामने वाले ने उसको किया ही नहीं। और सबसे ज्यादा कौन डराता है? जिसको बाइक ही चलाने नहीं आता, लाइक मम्मी चाची टाइप के लोग। समझ में आ रहा है? फादर भी, उस तरह के लोग भी, चाचा भी, समझ में आ रहा है, मामा, अलग इस तरह की कैटेगरी में लोग, दोस्त लोग जिनको जो इस तरह से लॉन्ग ड्राइव करने से डरते हैं। समझ में आ रहा है? ये चीजें होती है। अब हुआ क्या बताएं, एक और एग्जांपल, बहुत ही प्रैक्टिकल, अभी विद इन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर की बात है। मैं जस्ट गया था सासाराम की तरफ, तो उसके एक पहाड़ पे गया, ठीक है। उस पहाड़ में पानी बह रहा था बीच से, बारिश हो रही थी उस समय, पानी बह रहा था, उसके बीच में इतना बड़ा गड्ढा था, और ये गड्ढा इतना बड़ा था कि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक
थोड़ा एफर्ट करके जंप लगाया जा सकता था, अगर थोड़ा प्रयास किया जाए तो जंप लगाया जा सकता है। एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल। इसीलिए जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है ना, तो आप आसपास की चीजों से सीख लेते हैं। यहां पे 3 है, एकदम एग्जैक्ट वही बात बता रहे जो हुआ है। यहां पे ए, बी और सी करके 3 कैरेक्टर है। एक आया और यहां से कूद गया, ठीक है, कूद गया। ये सी चिल्ला रहा है, अरे अरे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, कूद रहे हो, चोट लग गया तो। दूसरा आया, कूद गया। ये ए चिल्ला रहा है, यही सब तुम्हारा गलत आदत है, इसी कारण तुम लोग के साथ हम नहीं आना चाहते हैं, पहाड़ पे तुम ऐसे करोगे, कुछ हो गया फिर, वीडियो नहीं देखते हो तुम। और ये जब सी आया तो इसने क्या किया मालूम है, ये इसके नीचे पैर डाला। पैर में पानी कितना था, पानी मतलब कितना अंदाजा लगाओ, नीचे से पानी 2 बित्ते के बराबर, उससे ज्यादा नहीं। ये पैर डाल के धीरे धीरे लुढ़क के इसको इसने क्रॉस किया। ये लुढ़क के आराम से नीचे बैठ के धीरे धीरे करके, खड़ा होके भी नहीं गया, बैठ के गया कहीं पानी से बह ना जाए, और ये दोनों कूद गया। चूंकि सी के पास वो कैलिबर नहीं था, वो ताकत नहीं था रिस्क लेने का, तो उसने क्या किया, इस दोनों को डराने की कोशिश की। इन दोनों को पता था कि हम तो कूद जाएंगे। ए वाला भी कूद गया, पीछे से देखा कि बी भी कूद गया, बी को भी पता था हम कूद जाएंगे। ए कूद गया तो उसको लगा कि नहीं ये कूद सकता था, हम भी कूद जाएंगे। लेकिन इन दोनों को देखने के बाद भी इस सी के अंदर हिम्मत नहीं था। वो इसलिए हिम्मत नहीं था क्योंकि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, राइट। तो इस तरह के एग्जाम सिर्फ पढ़ के नहीं निकाले जाते, आपके अंदर करेज भी होना चाहिए कि हम क्या फाइट करने वाले हैं। जब लड़ाई, जब मतलब चढ़ाई जब ऊंची होती है ना, और जब लड़ाई उस लेवल पे होती है, तो बहुत कुछ मैटर करता है, और उसके अंदर सिर्फ पैसा ही नहीं, पावर, मतलब अंदर का जो करेज है, वो बहुत बड़ी बात होती है। और जब आप एक लंबे सफर पे निकलते हो, जो सफर पेनफुल है, तो आप सोच के ही निकलो ना यहां कष्ट होगा, और जो उस कष्ट से डर रहा है या जिसको उसका अंदाजा ही नहीं, वो तो बोलेगा ही। तो क्या आप ए और बी आप नहीं हो? क्या इस ए बी जैसे आप नहीं हो? या क्या कोई पीछे से सी चिल्ला रहा होगा तो आप कूदना छोड़ देंगे? और तब जब आपको पता है कि आप कर सकते हो, ये तो डर रहा है, ये डर रहा है कि उसने डर के जीवन जिया है, इसको पता नहीं है, तो आप कैसे रुक जाएंगे बताइए? तो ऐसे नहीं करते, ठीक है। आप याद रखिएगा, आपको जो भी कुछ कोई इस तरह की बात करेगा कि तुम थोड़ा सा सेफ चलो, नहीं हो पाएगा, तुम्हारे जैसे लोग नहीं करते हैं, यकीनन उसका बैकग्राउंड या तो वो नहीं पढ़ा लिखा है, या उसी लेवल पे पढ़ा लिखा है, उसने कभी अटेम्प्ट ट्राई ही नहीं किया इस फील्ड में। 100%, इसमें डाउट ही नहीं होता। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, मान लो कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल ही डफर टाइप होते हैं, डफर कहना सही नहीं है, रॉन्ग वर्ड है, सॉरी। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल मतलब एक तो लापरवाह हो सकते हैं, ये तो कहा जा सकता है, पढ़ने में मन ही नहीं लगता उनका, या उनको मतलब होता है IQ लेवल बहुत कम होता है, ये माने साइंटिफिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब लगता है कि नहीं, उससे बेहतर है कि सेफ हो जाए, वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन 99.9% स्टूडेंट फाइट कर सकते हैं, 0.1% सिर्फ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो जो भी इस लेवल पे तैयारी किया ना, वो आपको क्या कहेगा, कोशिश करो, हो जाएगा। लोग कर लेते हैं। तुमने अभी तक ठीक से नहीं पढ़ा ना, अभी भी 1-2 साल पढ़ लोगे ना, तो आपका हो जाएगा। आप वो उसके पास जाओगे तो वो क्या बोलेगा, आप इस तरह के सब्जेक्ट पे अच्छे से पकड़ बनाइए, निकल जाएगा। वो आपको तरीका बताएगा, वो कभी नहीं बोलेगा कि आपका नहीं होगा। लेकिन जब ऐसे लोगों के साथ जाओगे, ये C नंबर वाले के साथ, तो ये आपको रोकेगा। और ये एकदम 3 मैं वो रियल स्टोरी सुना रहा हूं जो मैं देख रहा था और मुस्कुरा रहा था कि ऐसा हो रहा है। समझ में आ रहा है? यही चीज उसी समय मेरे साथ भी हुआ, ऐसा नहीं है, कुछ समय पहले, आधे घंटे पहले मेरे साथ भी यही चीज हुआ था। एक्चुअली वाटर लेवल बढ़ गया था, कोई मुझे रोक रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं क्रॉस कर जाऊंगा उधर, और मैंने अल्टरनेटिव ढूंढ के क्रॉस किया। तब तक कोई हिम्मत नहीं कर रहा था जो भी मेरे साथ था। खैर, तो ये चीजें हुई, लेकिन वो तो मेरे साथ हुआ तो समझ नहीं है। जब मैंने ये देखा तो बड़ा ही हंसी आ गया, और यही आज मेरे पास, और ये आज से नहीं, सालों से होता आ रहा है। और हर बार मेरा यही सवाल होता है, क्या उसने किया? तो जवाब है उसने नहीं किया। तो उसने किया ही नहीं, उसको क्या पता है? आपको पता है तो आप अपनी डिसीजन और अपनी कैपेसिटी को जानते हो तो करो ना, आप कीजिए। आप इतना मत सोचिए, इतना सोचेंगे तो फिर नहीं निकलेगा एग्जाम। समझ में आ रहा है? तो जो भी ऐसे लोग कह रहे हैं, छोड़ दीजिए। मतलब आपके अब जैसे आप अपने दूर के रिलेटिव से दूरी बना सकते हो, कुछ ऐसे दोस्त हैं उनसे बना सकते हो, अपने घर वाले से तो दूरी नहीं बना सकते ना।
तो इसमें बेहतर ये है कि थोड़े समय के लिए इग्नोर कीजिए, टॉलरेट कीजिए, उसको एक सिल्ट बनाइए, नहीं आने दीजिए, ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होने दीजिए और अपने एग्जाम से की तैयारी कीजिए। और ये दिमाग में रहिए कि हम प्रूफ करके दिखा देंगे मेरा हो जाएगा, नहीं कैसे होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करो और एग्जाम को क्रैक करो। इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दो, एग्जाम नज़दीक है, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा ये सब चीज़ें बढ़ेंगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा, इसको नहीं होने देना है। राइट, मिलते हैं अगले सेशन में।